हरे कृष्णा, दंडवत हम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.36 37 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अच्छिन्नपि पार्ष्णेय बलादेव नियोजित। 3.37 श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो 3.36 में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो यहाँ पर अर्जुन को एक संशय था, जिसकी पुष्टि के लिए या जिसको निवारण के लिए वो भगवान से पूछते हैं कि मनुष्य बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाप कर्म में प्रेरित हो। ऐसा क्यों होता है कि वो पाप कर्म करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है? तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि जीवात्मा जो है वो परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक है, शुद्ध है और समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त रहता है। तो स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त कभी भी नहीं होता। लेकिन जब वो माया के संग में आते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के संग करता है, तो वो बिना झिझक के या कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः भगवान कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, मतलब क्यों गलत काम करने में जीव लग जाता है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, मतलब इच्छा नहीं होती कि वो पाप करे, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कर रहा है, तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसका क्या कारण है? तो ये पाप कर्म जो है वो अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, बल्कि इसके अन्य कारण होते हैं, जैसा भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं 3.37 में। उसका अनुवाद है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो प्रकृति के तीनों गुण जो है वो बद्ध जीवों पे हमेशा कार्यरत होते हैं। तो जब वो रजोगुण के संपर्क में आता है ना, तो वो पहले काम, उसके काम भाव आता है उसके, जो जिसकी पूर्ति हो जाए तो लोभ का लोभ बन जाता है, और जिसकी पूर्ति नहीं होती तब वो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। तो क्रोध जो है वो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो कोई भी व्यक्ति आप देखोगे जब क्रोधी होता है या क्रोध में वो ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता है, जो जब वो शांत होता है, शांत मन से सोचता है, तब उसे बहुत अफसोस होता है। तो क्रोध उस व्यक्ति को भी जलाती है और नुकसान भी करती है। तो इस संसार में सबसे सर्वभक्षी पापी शत्रु जो है वो क्रोध को बता रहे हैं भगवान। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी कहते हैं कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, क्योंकि अब प्रकृति के तीनों गुण के अंदर आ गया। तो उसका भगवान कृष्ण का प्रेम जो है ना, सुषुप्त प्रेम है जो हृदय में, और वो काम में परिणत हो गया। तो दूसरे शब्दों में हम समझेंगे कि ईश्वर प्रेम जो है उसका भाव काम में उसी तरह बदल जाता है, जैसे इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो हम देखेंगे ये हम सबके जीवन में बना रहता है कि जैसे उदाहरण से समझते हैं, दूध में जैसे खट्टापन डाल दें, दही, इमली या नींबू, तो वो दही में परिणत हो जाता है। तो इसी तरह ईश्वर प्रेम हम सबके हृदय में है, लेकिन इस भौतिक जगत पे आके वही ईश्वर प्रेम जो है वो काम में परिणत हो गया। और अगर इसकी संतुष्टि नहीं हुई, हमारी इच्छाएं, काम इच्छा पूरी नहीं होती, तो क्रोध में वो बदल जाता है। और क्रोध जो है आगे चल के मोह में, और मोह हमेशा बना रहता है इस संसार में। तो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस भौतिक जगत में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। और इसी की वजह से इस भौतिक संसार में आवागमन उसका होता ही रहता है ना। 84 लाख योनि में वो भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, यानी कि जब तमोगुण की प्रधानता होती है, तब वो क्रोधित हो जाते हैं व्यक्ति। तो ये गुण अपने आप को क्रोध और अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। यदि
रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। तो अब हमें इस पे कार्य करना है, हमें समझना है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमें इस अगर रजोगुण में कोई काम आए, इच्छा आई, तो उसको सतोगुण में परिणत करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तब हम अपने आप को आध्यात्मिक जगत में है आध्यात्मिक जगत में ऊपर उठा पाएंगे और क्रोध से बच पाएंगे। तो अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्मा उनके चिदानंद के ही अंश है। तो हम सब जीवात्माएं जो हैं वो परमात्मा कृष्ण के अंश है ना। तो उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब हम सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं तो वह काम की चपेट में आ जाते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि हर अंश जो है हर अंशी जीवात्मा अंश है। तो हर अंश को अंश की सेवा में अगर हम नियुक्त करें या हम सब नियुक्त हो जाएं, हर अंश अंश की सेवा में नियुक्त हो जाए, भगवान की प्रसन्नता में कार्य करें, तो हम इसका आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमें एक छोटी सी स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने, थोड़ी सी। तो कुछ लोग उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक भक्ति में लगा के भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो वो जीवन में सफल हो जाते हैं। लेकिन जो बद आत्माएं या बद जीवात्मा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है, वो भगवान की सेवा की बजाय इंद्रिय सुख में लगी रहती हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में। तो इस तरह से वो काम के चपेट में आ जाते हैं, है ना। रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है, फिर उसके बाद तमोगुण आ जाता है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्मा को के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त किया। और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्तियाँ उब जाती है, तो वे अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगते हैं। तो हम देखेंगे कि ये भौतिक संसार की रचना सिर्फ भगवान ने भौतिक बद आत्माओं की इच्छाओं को पूरी करने के लिए किया है, क्योंकि एक जीवात्मा ये इच्छा करता है मैं भी भोगूं, मैं भी स्वामी बनूं, मैं भी भोक्ता बनूं, मेरा भी घर हो, परिवार हो भगवान की तरह, मैं भी, है ना, मेरा मैं सर्वे सर्वा बनूं। तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की, लेकिन सुविधा भी प्रदान की। लेकिन जब दीर्घ काल तक ये सब काम कर्मों में फंसे रहने के कारण जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तब वो वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है। तो हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन हमें एक ही बार मिला, आज ये पहली बार हम मनुष्य बने हैं। हम अनेका जैसे अनगिनत अनगिनत बार हम इस धराधाम में, इस भौतिक संसार में आए हैं। 84 लाख योनियों में कई बार, है ना, चक्कर लगाने के बाद कुछ मनुष्य जीवन मिलता है। और जब ये मनुष्य जीवन में हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, ये भी सुदुर्लभ है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो अब अगर हमें भक्ति मिल गई है तो इसमें दृढ़ता से श्रद्धापूर्वक हमें कार्य करना होगा, वास्तविक स्वरूप के लिए जिज्ञासा करनी होगी, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना होगा, तब हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो ये जिज्ञासा जो है वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब मनुष्य परम तत्व की जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ, है ना, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो प्रामाणिक साधु गुरु शास्त्र का आश्रय ग्रहण करता है ना। और फिर उसका सही आंसर पाके, सही उत्तर पाके अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करता है, कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होता है, तो तब वो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में इस परम तत्व की परिभाषा दी गई है। जन्मादस्य ये तो अन्वयादि तरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। तो काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। तो अतः यदि काम को भगवत प्रेम में, कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो तब हम सही रूप में अपने है ना भगवान की सेवा कर पाएंगे, जब हम अपना हर चीज़ भगवान को समर्पित करेंगे। तो इसका उदाहरण में समझाते हैं कि भगवान राम के अनन्य सेवक थे हनुमान जी। उन्होंने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, और ऐसा करने से भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध अर्पित करके, क्रोध दिखाकर भगवान को प्रसन्न करो,
है ना। ऐसे ही काम और क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो ये आंसर में शिपा पालिया में बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं कि है ना, क्योंकि ये सर्वभक्षी शत्रु है काम और क्रोध, तो इसको हमें मित्र अगर बनाना है तो हमें भगवान की सेवा में लगना होगा, है ना। जब हम सीनियर वैष्णव से, प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे, समझेंगे, साधु संग करेंगे, तो हमें समझ आएगा कैसे हम अपनी हर इच्छाओं को, हर हर कार्य को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 36 में 3.36 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म में कैसे लग जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं प्रकृति का जो रजोगुण है वो विषय भोग की कामनाएं उत्पन्न करता है ना। तो जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के सेवक है, लेकिन भौतिक प्रकृति के रजोगुण के संपर्क में आने से भगवान की सेवा भाव का लोप हो जाता है। तो ये इंद्र की तृप्ति की इच्छाएं उत्पन्न होती है ना। ईश्वरो अहम, अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मतलब मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ। तो ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये इच्छाएं ही काम कहलाती हैं, है ना। तो ये काम को जब तुष्ट करता है तो और इच्छाएं, और अनंत इच्छाएं, एक इच्छा को हम तृप्ति करेंगे तो और तृप्ति होते ही अनेकों अनेक और इच्छाएं जन्म होती हैं, और अगर तुष्टि नहीं होती तो सर्वभक्षी क्रोध उत्पन्न होता है। और काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो जो मनुष्य को ही नहीं, उसके परिवार, संपत्ति या सब कुछ खा जाते हैं, हम देखते हैं ना। और काम और क्रोध से ही मनुष्य जो है पाप करते हैं, तो इसी की वजह से ही पाप होता है ना। तो तो हम हमें समझना होगा कि श्रुति वाक्य ये कहता है एक को हम बहुत श्यामा, मैं अर्थात मैं एक ही हूँ और अपने आनंद वर्धन के लिए अनेक अंशों में विस्तार करूँगा। तो जैसे एक व्यक्ति है, वो आनंद की प्राप्ति के लिए विवाह कर लेता है, फिर संतान की उत्पत्ति करता है और सृष्टि, तो इसी प्रकार इस सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण अकेले थे, है ना। और आनंद की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनंत जीवात्माओं को उत्पन्न किया। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, और चूंकि जीवात्मा श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई है, तो उसमें गुणात्मक रूप से श्री कृष्ण की समानता है ना। उसको भी स्वतंत्रता दे रखी थोड़ी आंशिक रूप में। तो वो लेकिन अगर आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो वो फंस जाता है इस भौतिक संसार, और अगर सदुपयोग करेगा, भगवान की सेवा में करेगा, तो वो अपना हित करेगा, कल्याण करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि काम या क्रोध जो है हम भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि समस्त चर अचर दृश्य अदृश्य सभी पदार्थ जो है भगवान से उद्भूत है ना। भगवान जन्माद्यस्य यस्य में कहते हैं, है ना, कि काम और क्रोध भी एक तरह से भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हुआ है। तो इस तरह से हम भगवान की ही सेवा में अगर ये लगा दें तो हम शुद्ध हो सकते हैं, ऐसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो सर्वनाश ये करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं तो ये भगवान की भक्ति बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने समझा ना, हनुमान जी ने भगवान की, राम की सेवा में लंका को जला डाला तो प्रिय भक्त बन गए। तो इस तरह से अगर और अर्जुन भी भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करें और क्रोध का सही उपयोग करें तो भगवान परम प्रसन्न होंगे। तो जब हम नित्य निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम अपने इंद्रिय पर नियंत्रण कर पाते हैं और अपने इंद्रियों के स्वामी बन पाते हैं, है ना। वो स्वामी बनने के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि अगर अगर हम भगवान के पवित्र नामों का आश्रय ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन जो है या हमारी इंद्रियां जो हमारे वश में बहुत सरलता से हो जाएंगी। इसके विपरीत अगर हम इस भौतिक संसार का विषय में लगेंगे या और चाहिए तो इससे हम इस जीवन का जो सुनहरा अवसर है उसको खो देंगे और फिर दोबारा से इस भौतिक संसार में गिर जाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने आप को, है ना, इस स्वतंत्रता को जो हमें अल्प मात्रा में स्वतंत्रता दी है उसका सदुपयोग करें और अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाकर इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।